आज मैं आप सबके लिए एक खास कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बच्चों की नहीं, हम सभी की जिंदगी को कुछ सिखा सकती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी सुनते वक्त आप मेरे साथ महसूस करेंगे डर, चतुराई, दोस्ती और धोखे का वो पूरा सफर। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। कहानी का नाम है चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ। मैं चिंटू हूँ, एक बंदर, लेकिन थोड़ा अलग। एक समय की बात है, मैं एक घने जंगल में एक ऊंचे जामुन के पेड़ पर रहता था। वो पेड़ मेरा घर था, मेरा आराम था, मेरा आसमान था। उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं पर मीठे रसीले जामुन लटकते थे और मैं उन्हें खाते हुए पूरे जंगल को निहारता था। मैं अकेला था पर बहुत खुश। हर दिन नदी किनारे बैठता, मछलियों को निहारता और सोचता, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बस सादगी में। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, नाम था लू। दिखने में भोला पर दिल में चालाकी और लालच भरा हुआ था। जब भोलू से मेरी पहली मुलाकात हुई, एक दिन मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर जामुन खा रहा था। तभी नीचे से एक आवाज आई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैंने नीचे झांका। एक मोटा मगरमच्छ मुस्कुरा रहा था। मैं हंसा और बोला, मेरा नाम चिंटू और तुम? नदी के राजा लगते हो। वो बोला, मैं भोलू हूं। अगर तुम मुझे रोज जामुन दोगे तो मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। उसकी बात में मिठास थी, पर मैं समझ गया था कोई चाल जरूर छिपी है। फिर भी मैंने उसे परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। उसने खाया और बोला, वाह, इतना मीठा जामुन, तुम तो वाकई दोस्त बनने लायक हो। और यहीं से हमारी अजीब सी दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती के पीछे छिपा धोखा। हर दिन मैं उसे जामुन देता और वो मुझे नदी के उस पार ले जाता। मैंने नए नए रंग देखे, नजारे महसूस किए, लेकिन मन के एक कोने में हमेशा एक शक बैठा था। मैं खुद से कहता, कहीं ये पंचतंत्र की कोई पुरानी कहानी तो नहीं बन रही। और फिर एक दिन भोलू की पत्नी गंगा सामने आई। गंगा की लालच भरी चाल। भोलू ने मुझसे कहा, चिंटू, आज मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हारे लिए मछली पकाएगी। उसकी आवाज में कुछ बदला हुआ था। दिल ने कहा, कुछ गड़बड़ है, पर दिमाग ने कहा, अगर फंसाना है तो फंसने का नाटक करना होगा। मैं उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही हम नदी के बीच पहुंचे, उसने कहा, सच कहूं चिंटू, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। मेरी चतुराई मेरा हथियार। मेरी सांसें रुक गई। ठंडी नदी में गर्म डर दौड़ पड़ा, पर तभी मेरी चतुराई जागी। मैं हंसते हुए बोला, अरे भोलू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही छूट गया है। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूँ ताकि वो भी मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। भोलू को मेरी बात सच लगी। जैसे ही हम किनारे पहुंचे, मैंने छलांग लगाई और छत से अपने पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से चिल्लाया, भोलू, तुझे लगा मैं अपना दिल छोड़ आया हूँ? तेरी चाल पहले ही समझ आ गई थी। अब कभी मेरे पास मत आना। सबक जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। भोलू गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। मैं सुरक्षित था अपनी चतुराई की वजह से। मैंने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ले ये आखिरी जामुन। और याद रख, लालच हमेशा हारता है। क्या भोलू को एक और मौका मिलना चाहिए था? कुछ दिन बाद भोलू फिर आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो बोला, चिंटू, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। इस बार सच्ची दोस्ती करूंगा। पर मैं वही चिंटू था जिसने एक बार धोखा खाया। और मैंने साफ कहा, जिसने एक बार धोखा दिया उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने क्या सीखा? चतुराई और सतर्कता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लालच हमेशा हारता है और सच्ची दोस्ती वो बिना स्वार्थ की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर आपको मेरी ये आवाज, मेरी ये कहानी दिल से लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, ये सीख औरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।